नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि कर्नाटक के दौरान जो युद्ध हुए हैं, जो कर्नाटक के अंदर जो युद्ध होने का काम कर रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन्हीं के दौरान हम जो पढ़ रहे हैं। पहले हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या क्या संघर्ष हुए, कि उन्होंने किस प्रकार जो कर्नाटक का शासक है उसके अनुरुद्दीन से सहायता मांगते हैं फ्रांसीसी, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया जाता है। उसी के दौरान नवाब के पद के लिए जो फ्रांसीसी का जो युद्ध होता है, सेंट थॉम्बो युद्ध जो होता है, वो फ्रांसीसी और अनुरुद्दीन के बीच होता है। उसी में अनुरुद्दीन की हार हो जाती है। लेकिन जब कर्नाटक में नवाब के पद के लिए युद्ध होता है, तो नवाब के पद के लिए उसमें अनुरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध होता है। नवाब के पद के लिए चंदा साहब के युद्ध के बीच, जिसे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहा गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहा गया, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहा गया, जिसे जो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चलने का काम करेगा। 1754 ईस्वी तक चलने का काम करेगा। कर्नाटक का द्वितीय 1749 से 1754 के बीच चलने का काम करेगा। उसी में हम जानेंगे कि ये युद्ध किस के बीच हुआ। उसी में जानेंगे हम ये युद्ध किस के बीच हुआ। तो ये युद्ध जो है कर्नाटक के नवाब कर्नाटक के नवाब पद के लिए कर्नाटक के नवाब पद के लिए किस के बीच, अनुरुद्दीन के बीच, अनुरुद्दीन व चंदा साहब के बीच होता है। अनुरुद्दीन व चंदा साहब के बीच होता है। अनुरुद्दीन व चंदा साहब के बीच होता है। इसी के दौरान जब अनुरुद्दीन जो है वो किसकी सहायता लेता है, वो अंग्रेजों की सहायता लेता है। क्योंकि अनुरुद्दीन को अभी जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि अनुरुद्दीन को फ्रांसीसी द्वारा हरा दिया गया। तो अनुरुद्दीन जो है किससे सहायता लेता है, अंग्रेजों से। और चंदा साहब किससे सहायता लेते हैं, फ्रांसीसी होते हैं। अगर इनडायरेक्टली बात करें तो ये फ्रांसीसी, अनुरुद्दीन किसकी सहायता लेता है, अनुरुद्दीन अंग्रेजों की सहायता। इस युद्ध में किसकी सहायता लेता है, अनुरुद्दीन इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता लेता है। अंग्रेजों की सहायता लेता है। और जो चंदा साहब है वो फ्रांसीसी की सहायता करते हैं। जब ये युद्ध प्रारंभ होता है तो इसमें फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है। तो इस युद्ध के दौरान अंग्रेज जो है यूरोप चले जाते हैं। तो यूरोप जाकर वो फ्रांसीसियों की महारानी से गुहार लगाते हैं कि वो उन्हें डुप्ले को वापस बुला लेती हैं। जिसके कारण जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा उसमें फ्रांसीसी की हार हो जाती है। तो इस युद्ध में अनुरुद्दीन के साथ कौन है, अंग्रेज। और चंदा साहब के साथ कौन है, जो चंदा साहब है, जो द्वितीय पद के लिए अवधारणा जो आधारित है। चंदा साहब के साथ कौन देगा, फ्रांसीसी इस युद्ध में इसका साथ देंगे। चंदा साहब के साथ फ्रांसीसी हुए। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी हुए, चंदा साहब के साथ फ्रांसीसी और अनुरुद्दीन के साथ अंग्रेज। तो इस युद्ध के जो परिणाम आते हैं, युद्ध के जो परिणाम होते हैं, इसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है। जो चंदा साहब के साथ अनुरुद्दीन है उसकी हार हो जाती है। तो इसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी इनडायरेक्टली अगर बात करें, इनडायरेक्टली कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ। तो इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी जो है इसमें अगर बात करें या इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों की हार। अगर आप जानेंगे तो अंग्रेज बहुत ही चालू किस्म का प्राणी है। अगर हम ब्रिटेन को कहें
तो ब्रिटेन को बनियों का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को बनियों का देश कहा जाता है। तो उसी के दौरान जब यहाँ से हार जाते हैं तो यूरोप चले जाते हैं, यहाँ से हारकर यूरोप चले जाते हैं और वहाँ की जो फ्रांसीसी की क्रांति है, फ्रांसिस की जो महारानी है, उनसे ये गुहार लगाते हैं कि वो डुप्ले को वापस बुला लें, डुप्ले को वापस बुला लें। तो वहां से जो फ्रांस की महारानी है उनके द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। तो जिस दौरान जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा उसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, उसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हार हुई, जो द्वितीय युद्ध है इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हार हुई, अंग्रेजों की हार हुई। तो इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के बाद, इसके बाद अंग्रेज कहाँ चले जाते हैं, इसके बाद अंग्रेज कहाँ पर चले जाते हैं, अंग्रेज यूरोप चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, अंग्रेज यूरोप चले जाते हैं। जब यूरोप चले गए अंग्रेजों ने फ्रांसीसी महारानी को डुप्ले, फ्रांसीसी जो महारानी है यूरोप चले गए, अंग्रेज कहाँ चले गए, यूरोप। तो इसके दौरान अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज वो गए ही इसी टाइप से कि इसी प्रकार बहाने से गए थे कि वो यहाँ से भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। वो वहां से महारानी को किसी प्रकार उनसे या फिर किसी प्रकार की संधि वंधि करके वहां से डुप्ले को वापस बुलाने का काम करेंगे। तो अंग्रेज यूरोप की जो महारानी है, अंग्रेज यूरोप की जो महारानी है, या फ्रांस की जो महारानी है, यूरोप की महारानी जो फ्रांसिस की महारानी है, फ्रांसीसी महारानी है, जो फ्रांसीसी महारानी है, उनके द्वारा महारानी से डुप्ले को फ्रांस बुलाने की गुहार लगवाई गई, बुलाने की गुहार लगाई गई, क्योंकि वो जानते थे अगर जब तक डुप्ले भारत में रहेगा उनकी जीत असंभव है, डुप्ले के कारण उनकी जीत असंभव हो जाएगी। तो इसी प्रकार उन्होंने एक चाल खेली कि वो फ्रांस में जाते हैं, महारानी के पास, फ्रांस की जो महारानी है उनके पास जाते हैं और वह डुप्ले को वापस बुलाने की गुहार लगाते हैं, जिस कारण जो फ्रांस की महारानी है डुप्ले को वापस ही बुला लेती है। इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा होता है कि वो अगले जो वहां पर उनके पैर पसारने के लिए उनका जो स्थायित्व है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि डुप्ले ऐसा वो था कि वो उनके जीतने का संभवतः खत्म ही कर देता कि उनकी जीत होगी। डुप्ले बहुत ही विभिन्न किस्म का वो था, बस उसकी नीतियों को जाना जाए तो इस युद्ध के दौरान डुप्ले जब फ्रांस चला गया, गुहार लगाई, तो इसमें डुप्ले कहाँ चला जाता है, डुप्ले फ्रांस चला जाता है। इसमें डुप्ले भारत से फ्रांस चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। युद्ध का जो परिणाम है फ्रांस आ जाता है। जब फ्रांस चला गया तो भैया अब तो युद्ध में हारना ही है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व कर रहा था फ्रांस की तरफ से, जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो डुप्ले था। लेकिन जब डुप्ले को अंग्रेजों के द्वारा, महारानी के द्वारा उसकी गुहार लगाई गई, अंग्रेजों के द्वारा गुहार लगाई गई महारानी से कि उसे वापस बुला लो, तो उसका जो परिणाम हुआ, युद्ध का जो परिणाम हुआ, युद्ध का जो युद्ध का परिणाम युद्ध का परिणाम जो युद्ध का परिणाम है
युद्ध का परिणाम है, इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। फ्रांसीसियों की हार होती है, फ्रांसीसियों की हार होती है, इसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। आरंभ में फ्रांस जीत रहा था, अगर जब तक डुप्ले था अब फ्रांस जीत रहा था, इसमें आरंभ में फ्रांस जीत रहा था। फ्रांस फ्रांसीसी जो थे आरंभ में जीत रहे थे। क्यों जीत रहे थे? क्योंकि उनका नेतृत्व डुप्ले द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब उनके जो नेतृत्व डुप्ले थे, जो उनका नायक था, उसे फ्रांस में वापस बुला लिया गया, जिससे उनकी हार हो गई। तो इसकी जो कर्नाटक की जो युद्ध है एक संधि पर आकर रुकती है। कर्नाटक की जो संधि है, कर्नाटक का दूसरे युद्ध जो पांडिचेरी, इसकी संधि किसके दौरान रुकती है? कर्नाटक की, अगर नोट करें, कर्नाटक कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है, जो दूसरा युद्ध है, युद्ध पांडुचेरी की संधि, पांडुचेरी की संधि, पांडुचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। पांडुचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। जो कर्नाटक का युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, वो किस पर? पांडुचेरी की संधि पर समाप्त होता है। जो कर्नाटक का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उसमें अमीरुद्दीन के सहायक जो अंग्रेज थे, लेकिन जो चंदा साहब के जो सहयोग थे वो कौन थे? फ्रांसीसी, जिनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? डुप्ले के द्वारा। जब डुप्ले था जहाँ पर, तो अंग्रेजों को हराया जा रहा था। जो अंग्रेज यहाँ से भागकर चले जाते हैं, जब भारत से जाते हैं तो वो यूरोप जाते हैं। यूरोप में वे फ्रांस की महारानी से गुहार लगाते हैं कि वो डुप्ले को वापस बुला लें। उसके दौरान डुप्ले वापस चला जाता है, तो इसी के दौरान फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और फ्रांसीसी आरंभ में जीत रहे थे, लेकिन जब डुप्ले था फ्रांसीसी जीत रहे थे। फिर उसके बाद इसका जो युद्ध का जो परिणाम है वो क्या है? कर्नाटक का युद्ध जो पांडुचेरी की संधि पर आकर रुक जाता है। पांडुचेरी की संधि है उस पर रुक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पांडुचेरी की संधि किस युद्ध के दौरान हुई, तो आप बताएंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो 1749 से 1754 तक चला। इसी के बाद हम बात करेंगे जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमने देखा तो द्वितीय युद्ध में अमीरुद्दीन और चंदा साहब के बीच हुआ, जो 1749 से 1754 तक चला। लेकिन जब तीसरा युद्ध होता है तो 1758 से 1763 तक चलने का काम करेगा। 1763 तक काम करेगा। 1758 से 1763 ईस्वी तक, 1763 ईस्वी तक जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध कौन से सन से कौन से तक? 1758 से 1763 ईस्वी तक चलने का काम करेगा। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार इस युद्ध में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध जो हुआ, उसी के बारे में। जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध उसी के उपरांत होता है। जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध किसके उपरांत होता है? इसी के उपरांत होता है। इस युद्ध में अगर नोट डाउन करें, इस युद्ध में यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसी, इस युद्ध में यूरोप में
अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच, फ्रांसीसी के बीच युद्ध, फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, इनके बीच युद्ध चल रहा था जो कर्नाटक तृतीय युद्ध के दौरान, इसमें फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था। कर्नाटक के युद्ध जो युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अगर आपने देखा द्वितीय युद्ध में कि जो दुबले को वापस बुला लिया गया, तो उसी की मनक में जो यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था। इस जो युद्ध था जो जो 1756 से 1763 तक चला, 1756 से 1763 तक चला, 1756 से 1763 तक चला। 1756 से 1763 तक चलने का काम करेगा, जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध के दौरान इस युद्ध में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध जो चल रहा था जो 1763 तक 1756 से चलने का काम करेगा, 1763 तक। इसमें और देखेंगे जो वांडीवास का युद्ध है, आगे चलकर जो देखेंगे वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, जो वांडीवास का युद्ध 1760 में ईस्वी में स्टार्ट होता है। वांडीवास का युद्ध कब हो? 1760 में। 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में कब हुआ वांडीवास का युद्ध? 1760 ईस्वी में। इसी के दौरान हम देखेंगे जो फ्रांसीसी का काउंट है, युद्ध किसके बीच? फ्रांसीसी का काउंट, फ्रांसीसी का काउंट डी, जो फ्रांसीसी का काउंट डी लाली है, काउंट डी लाली, फ्रांसीसी का काउंट डी लाली, और अंग्रेजों का आयरकुट के नेतृत्व, जो आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों आयरकुट के नेतृत्व में, आयरकुट के नेतृत्व में, काउंटर डी लाली के नेतृत्व में कौन है? फ्रांसीसी युद्ध कर रहे हैं, और अंग्रेजों के नेतृत्व में कौन कर रहा है? आयरकुट के नेतृत्व में होता है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो इंपोर्टेंट चीज है, इंपोर्टेंट थिंग अगर बात करें, जो इंपोर्टेंट है, अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। वांडीवास के युद्ध में किसने फ्रांसीसियों को हरा दिया? किसने हरा दिया? अंग्रेजों के द्वारा। इस युद्ध में निर्णायक रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो जब वांडीवास का युद्ध हुआ तो उसमें किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसमें एक निर्णायक युद्ध के रूप में अंग्रेजों को हरा दिया, निर्णायक युद्ध के रूप में हरा दिया। किसको हरा दिया? फ्रांसीसियों को हरा दिया। इसी के आगे देखेंगे जो वांडीवास का युद्ध है पहली संधि के साथ समाप्त होता है। जो वांडीवास का युद्ध है किसकी संधि के दौरान समाप्त होता है? जो इसका युद्ध का परिणाम है, युद्ध परिणाम में वांडीवास का युद्ध
पेरिस समझौते, वहां दिवस का युद्ध किसे, पेरिस की संधि, पेरिस के समझौते या पेरिस की संधि, पेरिस संधि, पेरिस संधि के साथ समाप्त होता है, समाप्त होता है। पेरिस संधि के साथ समाप्त होता है। वान दिवस का युद्ध किसी संधि के दौरान, पेरिस संधि के दौरान। अगर बात करें 16 जनवरी 1761, 16 जनवरी, बात करें 16 जनवरी 1761, 16 जनवरी 1761 में अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर अधिकार जमा लिया अपना, पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लिया। पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जो पांडिचेरी है उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जमा लेते हैं 1761 में पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार कब किया, तो 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। इसी के दौरान जो तृतीय युद्ध है इसी पर समाप्त होता है, फिर इसके बाद जानेंगे किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और किस प्रकार उन्होंने अपने स्थायित्व को जमाया या किस प्रकार अपने स्थायित्व में सुदीर्घता से प्रभाव डाला। अगर आपने देखा, इसी को एक बार एक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो फ्रांस का आई हटिया, बात करें हमने शुरुआत कहां से की, कर्नाटक के युद्ध से। कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध हमने जान चुके थे, जो द्वितीय है 49 से 54 तक चलेगा। इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब के पद के लिए, अनूरुद्दीन व चंदा साहब के बीच युद्ध होता है, जिसमें अनूरुद्दीन इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करता है। इसमें युद्ध में अनूरुद्दीन है वो अंग्रेजों की सहायता लेता है, और जो चंदा साहब है वो किसी फ्रांसीसियों की सहायता लेते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज हारते जाते हैं, तो अंग्रेज जो है भारत से यूरोप चले जाते हैं। इस युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं द्वितीय युद्ध में यूरोप चले जाते हैं, और वहां पर अंग्रेज जो फ्रांसीसी जो रानी है, फ्रांस की जो रानी है, उनसे ये गुहार लगाते हैं कि वो डुप्ले को यूरोप में वापस बुला लिया जाए या फ्रांस में वापस बुला लिया जाए। तो इस गुहार से महारानी के गुहार से डुप्ले है वो फ्रांस चला जाता है। तो इस युद्ध का जो परिणाम होता है, इसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, इस युद्ध में फ्रांसीसी। लेकिन वो जो जब तक डुप्ले था, जब तक इसमें फ्रांसीसियों की जीत हो रही थी, जब हरा दिया उनको, तो उसमें इस युद्ध के दौरान जब वो वापस आए तो डुप्ले यहाँ से चला गया, तो उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो इस युद्ध का जो समापन होता है वो किसके दौरान होता है, इस युद्ध का जो समापन होता है, कर्नाटक के दूसरा युद्ध जो है किसका समापन, पांडिचेरी की संधि पर समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि पर समाप्त होता है। इस युद्ध का समापन किस पर होता है, पांडिचेरी की संधि पर। कर्नाटक का जो इसी का युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन बात करें तृतीय युद्ध की, जो जब डुप्ले वापस चला जाता है, तो वहां पर यूरोपीय देश में जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वो यूरोपीय कंपनी, जो यूरोपीय इस युद्ध में यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है।
इसमें जो 1756 से 1763 तक चलता है। और तृतीय युद्ध की बात करें तो 1758 से 1763 चलता है, 1758 तक से 63 तक। लेकिन जो यूरोप में अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हो रहा है वो कब तक चलता है, वो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इसमें वांडीवास की युद्ध जो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, 1760 में वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी का जो काउंट डी है लाली, काउंट डी लाली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। काउंट डी लाली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और अंग्रेजों में इसके आयरकूट के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इस युद्ध में जो निर्णायक रूप से अंग्रेजों की जीत हो जाती है और फ्रांसीसी को हरा दिया जाता है। वांडीवास के युद्ध के दौरान इसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया जाता है। वांडीवास का युद्ध जो है पेरिस संधि के दौरान समाप्त होता है। जो वांडीवास का युद्ध है इसकी पेरिस संधि के दौरान जो अंग्रेज हैं वहां पर उन्हें पेरिस के द्वारा संधि के दौरान उन्हें युद्ध को समाप्त कर देते हैं। 16 जनवरी 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लिया। किस पर? पांडिचेरी पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। जो द्वितीय युद्ध है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इससे आगे बात करें तो जो नेक्स्ट में अंग्रेजों किस प्रकार भारत में अपना आगमन के दौरान, उनके आगमन से लेकर उनके युद्धों के बीच के जो भी टॉपिक हैं हम उनको उनके अगले टॉपिक में पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है ये आज यहीं पर खत्म होता है। और आगे के पढ़ने के लिए धन्यवाद। आगे की जो क्लास है उनको निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।